हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आज फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, मेरी स्पाइन सर्जरी हुई थी, अभी 15-16 दिन हुए हैं। फिर भी मैंने देखा कि अभी वैकेंसियां आई हुई हैं, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अब आज का टॉपिक है स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड चूज वैकेंसी। दोस्तों, यूट्यूब चैनलों पे सब कुछ जैसे ही वैकेंसी आई या जैसे ही अनाउंस हुआ, चाहे रिंग हो, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट के तो फॉर्म भी क्लोज हो गए। अब स्टूडेंट के सामने समस्या ये है कि वो तैयारी किसकी करे। बाकी हर चैनल पे बता रखा है कि रीट की प्रोसेस क्या है, कब फॉर्म ओपन होंगे। ये कोई मैटर नहीं कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई सभी स्टूडेंट किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इसमें फॉर्म 16 तारीख से ओपन हो गए और 15 जनवरी तक रहेंगे। लेकिन मेन है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट है 27 फरवरी। सबसे महत्वपूर्ण ये है, अमूमन स्टूडेंट की एक समस्या होती है दोस्तों कि पहले वो वैकेंसी का इंतजार करता है, फिर वैकेंसी आने के बाद में फॉर्म भरता है, फिर एग्जाम डेट का इंतजार करता है। जबकि जिन भाइयों का सिलेक्शन होता है वो इनका इंतजार नहीं करते। रीट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रीट अब पात्रता परीक्षा है। जो भी कैटेगरी वाइज जनरल में मतलब 90 मार्क्स और 60%, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं जितने भी, उनमें 82.5 लगभग 55%। ये क्राइटेरिया है जो आसानी से अगर शेड्यूल वाइज तैयारी करें तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है क्वालिफाई करने में। नए जो स्टूडेंट हैं जो पहली बार देंगे उनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो पेपर आता है उसमें पहले है मनोविज्ञान, फिर है लैंग्वेज फर्स्ट, फिर है लैंग्वेज सेकेंड। तो जो ऑप्शन होता है, यानी ए सेक्शन में लैंग्वेज एक ही करनी है, फिर बी सेक्शन में हमें कौन सी लैंग्वेज करनी है, जो हमने सेकंड लैंग्वेज चूज की है, ये ध्यान रखना है। और फिर आज हम यही देखेंगे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो कैसे कंफ्यूज चल रहा है, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। कि हमारे पास ग्रेड थर्ड का भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कितने पोस्ट इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि हमें एक पोस्ट चाहिए और पोस्ट भी बम्पर आएंगी, क्योंकि थर्ड ग्रेड जब भी वैकेंसी भर्ती आती है ग्रेड थर्ड इसमें पोस्टें अमूमन 30,000 से ऊपर। इस बार 48 के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 48। इसमें एक विज्ञप्ति में एक चीज आती है, जब भी विज्ञप्ति थर्ड ग्रेड की आएगी रीट के बाद में, तो उसमें एक जो लाइन होती है कि पोस्टों में कमी भी की जा सकती है और बढ़ाया भी जा सकता है। क्लियर? तो दोस्तों, पहले रीट और फिर ग्रेड थर्ड, यानी कि रीट और ग्रेड थर्ड के लिए ही रीट
क्वालिफाई चाहिए। फिर है ग्रेड सेकेंड, और फिर है ग्रेड फर्स्ट। अब चूज कौन सी करें, क्योंकि स्टूडेंट हैं वो तीनों में ही अपनी किस्मत का आजमाइश करते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी एक की पर्टिकुलर तैयारी करने से ही सिलेक्शन हो सकता है। तो हम उन टिप्स के बारे में देखेंगे जो हमें फॉलो करनी है, या उनको फॉलो करने के बाद में हम मतलब 2 वैकेंसियों को, फर्स्ट ग्रेड का कोई लिंक नहीं है, ना सेकंड ग्रेड से है और ना थर्ड ग्रेड से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर जिसमें आपने एमए कर रखी है, फर्स्ट पेपर जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है, उसमें 15 हिस्ट्री के क्वेश्चन है, 15 स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, 5 पॉलिटिकल है, 5 ज्योग्राफी है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, फिर 5 क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन मैथ के हैं, 4 स्टैटिक्स के हैं, 4 रीजनिंग के हैं, 4 हिंदी के हैं और 4 इंग्लिश के हैं। तो फर्स्ट ग्रेड एक अलग है। जो भाई ने फर्स्ट ग्रेड में इंटरेस्टेड है और जो इसकी तैयारी जैसे ही नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ और तैयारी स्टार्ट कर दी, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड पर ही फोकस करें, क्योंकि तीनों ग्रेड साथ आने से कंफ्यूज की स्थिति पैदा हो गई है। तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अपना पूरा फोकस फर्स्ट ग्रेड पर ही लगाएं, क्योंकि ज्यादा नहीं तो 50% स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि किसकी तैयारी करें, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट। तो इसमें जो पर्टिकुलर जिसकी तैयारी करेगा वो उसी में ही उसका सिलेक्शन होगा। तो जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में अपना फोकस ग्रेड फर्स्ट पर ही रखें। रीट, अब रीट का जो पेपर आता है दोस्तों, वो 4 पार्ट में आता है। मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, और फिर है अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट एसएसटी या मैथ साइंस। हम बात कर रहे हैं एसएसटी। अब देखते हैं ग्रेड यानी कि थर्ड, ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस है। अब हम देखेंगे ग्रेड थर्ड का। तो दोस्तों एसएसटी का जो सिलेबस है वो यहां भी सब्जेक्ट का लगभग सेम है। तो आप मान के चलो कि जो एसएसटी हमें पढ़नी है वो पढ़नी है 6 से 12, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से करंट से संबंधित डाटा आ सकते हैं। यहाँ पे जो एसएसटी है ये सेम दोनों जगह एक ही है। तो जब रीट की हम तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेड थर्ड को भी हम ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह एसएसटी आ रही है, दोनों जगह सेम पढ़ना है। यहाँ भी 6 से 12 है। यहाँ पर ज्यादातर जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो 11, 12 यानी कि 6 से 12 तक काफी मैटर कवर होता है। दूसरी चीज मनोविज्ञान है। यहाँ पर भी हमें जैसे मान लो कोई बीच में टॉपिक दे रखा है राजस्थान, अब जो राजस्थान की भूगोल दे रखी है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कहने का मतलब है कि हम दोनों को लिंक करके इसके सिलेबस को जैसे एसएसटी का सिलेबस है, यहाँ भी हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो बेटर ये एसएसटी यहाँ पढ़ रहे हैं उसको यहाँ
पर इसके एसएसटी इसके सिलेबस पर फोकस करेंगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो यूजुअली एग्जाम में कॉमन रहते हैं। चाहे वो सेकेंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे रीट हो। तो दोस्तों सभ्यता, सभ्यता में राजस्थान की सभ्यता भी आएंगी और मैन है सिंधु घाटी सभ्यता। बस राजस्थान की सभ्यता है। ये टॉपिक आप रीट ग्रेड थर्ड या फिर सेकेंड ग्रेड में कॉमन टॉपिक है हिस्ट्री का। फिर है वैदिक सभ्यता, बौद्ध एंड जैन, मौर्य एंड बुद्ध, मुगल का, दोस्तों ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम में सेम है, चाहे रीट हो, ग्रेड थर्ड हो या फिर सेकंड ग्रेड हो। तो दोस्तों हमें ग्रेड थर्ड की पर अगर हम फोकस कर रहे हैं तो इसमें हम सेकंड ग्रेड, जैसे कि 2 महीने का गैप होगा तो हम सेकंड ग्रेड को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनमें उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेड थर्ड की तैयारी करने का मतलब है सेकंड ग्रेड का भी कुछ कवर कर रहे हैं। लेकिन ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ग्रेड थर्ड और सेकंड पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट है और बाकी डिफरेंट, हर एग्जाम का पैटर्न कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हमें एसएसटी में 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो हमें यहाँ भी पढ़ने हैं, यहाँ भी पढ़ने हैं और ग्रेड थर्ड सेकंड में भी पढ़ने होंगे। बाकी उसमें सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक इकोनॉमिक्स और टीचिंग मेथड ये अलग है। तो सोशियोलॉजी, फिलोसफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर हम टोटल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जितने मार्क्स का, जैसे एक सब्जेक्ट में लगभग एवरेज हम 17 से 18 क्वेश्चन का एवरेज मान के चलते हैं। सोशियोलॉजी में भी उतना ही, फिलोसफी में भी उतना ही। तो कहने का मतलब दोस्तों, कंफ्यूज एग्जाम को चूज करने से जिस एग्जाम की आप फोकस पहले, जैसे फर्स्ट ग्रेड का फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड पर ही अडिग रहें। रीट, अगर कोई रीट पर फोकस कर रहा है तो वो रीट के साथ साथ एक बार ग्रेड थर्ड का सिलेबस भी देख ले, तो इस तरह कंफ्यूज की स्थिति पैदा नहीं करें, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज की स्थिति पैदा करेंगे तो फिर हमें ना कोई सा ग्रेड भी हमें नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखें, यही था। आपकी अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई उलझन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी क्लास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट की क्लास ही होगी। उसमें जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है टॉपिक वाइज एसएसटी में, तो एसएसटी को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और आपको बेस्ट नोट्स क्वेश्चन आंसर के आधार पर ही आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप कमेंट
सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, वहां से आपको नोट्स का तो अभी मतलब इतना टाइम नहीं है रीड में। एक और महत्वपूर्ण बात, तैयारी करनी है जो डेट दे दी, जैसे 27 फरवरी डेट है रीड की, तो हमें मान के चलना है कि हमारे पास सिर्फ 25 फरवरी तक का ही टाइम है। उसमें अभी टाइम जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है और पहले तैयारी की हुई है। और जिन भाई बहनों की रीट क्वालिफाई है, जैसे किसी की 60% है, 70% है, या क्वालिफाई में जिसके रिजर्व कैटेगरी में 8.25 नंबर आ गए, क्वालिफाई है, उसके बाद सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों आपको एक बार फिर से एग्जाम देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ग्रेड 3 जो अगला स्टेप है उससे पहले ये मानो कि आपके लिए एक प्रैक्टिस एग्जाम हो रहा है, तो आपको रीट भी देनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि ग्रेड 3 में हमें और कितना गहराई में जाने की जरूरत है। बाकी गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता हम देखते हैं, तो उसमें शहर बहुत है, जो खोजे गए स्थल हैं वो बहुत है, लेकिन जब आप 12th की हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा 10 जो स्थल हैं वो उनके नाम दे रखे हैं। तो दोस्तों जो 10 स्थल दे रखे हैं, एग्जामिनर अगर 12th की बुक को हिस्ट्री की देख उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाता है तो वो 10 के अलावा 11वें में नहीं जाएगा। जैसे आप देख लोथल धोलावीरा दे रखा है, सोरतगई दे रखा है नहर से संबंधित, फिर तनुरो दे रखा है शिल्प नगरी के रूप में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो दे रखे हैं। इसके अलावा दे रखा है नागेश्वर बालाकोट है, और ओमान का जिक्र है जो मेसोपोटामिया का लेक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेसोपोटामिया का लेक लंबा चौड़ा दे रखा है, उसमें मगान, दिलमुन और मेलुहा ये जो वर्ड दे रखे हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं एग्जामिनर। तो ज्यादा कुछ नहीं, इतना बस माइंड को शांत रखो और उसके हिसाब से बाकी जो भी हैं मेरे पास कुछ टेस्ट पेपर बनाए हुए हैं, जो मतलब एक व्याख्या दे रखी है उसमें कि एक क्वेश्चन उससे बाहर, उससे संबंधित जो क्वेश्चन दे रखा है उससे बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सर्जरी की वजह से ज्यादा देर में क्लास नहीं, लेकिन हाँ डेली 15 मिनट की क्लास, जिससे आपको अगर 15 मिनट की क्लास आप देखते हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ उसमें गाइडेंस मिलेगी, क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो दोस्तों आज हमारा स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या मानसिकता है, क्योंकि दोस्तों जब एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तीनों ग्रेड एक साथ उसके सामने आ जाए तो उसे भी पता है कि अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें काफी टाइम लगेगा, तो एक वैकेंसी या एक ग्रेड पे ही आपको फोकस करना है, दूसरे ग्रेड पे टाइम मिले। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पहले होगी, फिर जितना टाइम मिले उससे अगले एग्जाम पर हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि फर्स्ट की भी कर रहे हैं, रीड की भी कर रहे हैं, ग्रेड 3 की भी कर रहे हैं और ग्रेड 6 की भी, ना आपको फर्स्ट मिलेगी, ना आपको 3rd मिलेगी, ना 2nd मिलेगी। तो दोनों हर एग्जाम में 3 महीने का लगभग 2 महीने का डिफरेंस रहेगा। तो जिसका माइंड सेट आप कर चुके हैं उसी पे फोकस कीजिए। ओके, धन्यवाद।
हाँ, और मैं मेरी तरफ से चैनल पे बेस्ट से बेस्ट दूंगा। पूरी एनसीईआरटी का सार आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, कुछ नोट्स के माध्यम से पूरा क्लियर होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।